नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जाम्पल। हम हैं एग्जाम्पल कलम से कलम। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2018 2019 में और इसके साथ साथ जेल वार्ड में अभी तक जितने भी सवाल हमारे वर्णमाला से बने हुए हैं, तो मैंने सोचा कि पहले एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें अपने सभी विद्यार्थियों को अवगत कराया जाए कि कैसे प्रश्न बने हैं विगत वर्षों में और किस हद तक मुझे तैयारी करनी है। इस सारी कहानी को आज हम इस वीडियो में एक साथ सारे प्रश्न जो 2018 में 2019 के सभी शिफ्टों में या इससे पहले आपने देखा होगा जो जेल वार्डन की परीक्षा हुई थी, तो जहां जहां पर जैसे भी वर्णमाला के प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को हम एक ही क्लास में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं खत्म करने के लिए, और आप खुद इससे आकलन लगा सकते हो कि कैसे प्रश्न बने तो और हमें किस हद तक और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने पहला प्रश्न दिया गया है और ये प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, इससे बच्चे पढ़ो और पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करो। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और इसे देखते हुए तो ये लग रहा है कि सच में कि बहुत ही सरल पेपर बना था और जो बच्चे क्या कर रहे थे गलत। जैसे यहाँ लिखा देखो, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन। देखो, अगर हम नासिक की बात करें तो नासिक का मतलब क्या होता है कि जहां वर्णों का उच्चारण किसका, भाई मेरे, जहां वर्णों का उच्चारण किसका, वर्णों का उच्चारण उच्चारण नाक और मुख किससे, भैया, नाक और मुख दोनों से होता है। नाक और किससे, मुख दोनों से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दोनों से होता है भाई मेरे, उसे हम क्या कहते हैं, नासिक के कहते हैं। तो आपने इसमें देखा कि क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा नासिक के व्यंजन है। भाई मेरे, ये क्या है, ये हमारा दिरगुड़ है। अगर देखो दोस्तों तो ये क्या है, दिरगुड़ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बच्चे क्या है, तालु है, आप सभी लोग जानते हैं। चा की बात करें तो ए भी आपका उच्चारण तालु से, लेकिन ना हमारा पंचम अक्षर है। और कहा भी जाता है कि हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है उसे अनुनासिक या फिर नासिक कहते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा प्रश्न किस प्रकार से बना था 2018 में। तो देखो, ये मेहनत लगती है हर एक शिफ्टों के प्रश्नों को एक जगह पर कलेक्ट करना और आप सभी को बताना। तो आप इस चीजों को थोड़ा सा टीचर की मेहनत इसलिए वो करता है कि हमारा बच्चा बहुत ही आसानी से आने वाली वैकेंसी में क्या कर पाए, वो वहां तक पहुंच पाए। ठीक है भैया, चलो। तो दूसरे नंबर पे प्रश्न हमारा बेटा क्या कह रहा है, इसे पढ़ो। लिखा है हरस और दीर्घ, क्या लिखा भाई मेरे, एक हरस दिया और दीर्घ दिया, इनमें से किसके प्रकार माने जाते हैं। तो हर्ष और दीर्घ की बात करें तो भाई मेरे ये किसके प्रकार होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे आप सभी को पता है स्वर के प्रकार होते हैं। क्यों, अगर तुमने वर्णमाला कर दिया तो प्रश्न आपका इसलिए गलत हो जाएगा कि वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम क्या रखा जाता है, स्वर रखा जाता है साथियों, और एक का नाम क्या रखा जाता है दोस्तों, व्यंजन रखा जाता है। ये दो प्रकार होते हैं। जबकि आप सभी को पता कि अगर हम बात करते हैं हर्ष और दीर्घ की बात करते हैं तो विकल्प नंबर यहां पर क्या सही करेंगे, ए विकल्प बच्चे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना भाई, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिखा है इनमें से कौन सा उस व्यंजन है। भाई उस व्यंजन आप सभी लोग जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर क्या है, वर्णों का उच्चारण करने पर, है ना, उच्चारण करने पर वायु गर्म निकलती, कैसी वायु गर्म निकलती है, उसे ऊष्म कहते हैं। आप सभी बच्चों को पता है ऊष्म हमारे यही होते हैं, क्योंकि आपको पता है एक शा होता है, शा और इन्हें हम ऊष्म के नाम से जानते हैं। यही भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था 2018 में। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया, इसे पढ़ो बेटा। ये आपके सामने क्या लिखा, देखो बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो वर्ण है किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें भाई मेरे क्या कहते हैं। तो उन्हें तो सबको पता व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये होते क्या है, ये आपके परितंत्र होते हैं। ये दोस्तों क्या होते हैं, परितंत्र होते हैं। इस वजह से आप सभी बच्चों को पता है कि उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों हम व्यंजन कहते हैं। इस बात को आप जानते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके बाद देखो भाई मेरे आपके सामने क्या लिखा है, अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिखा है साथियों निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाई इसे नहीं पता है। ऐसे प्रश्न आए थे जो आपकी परीक्षाएं हुई थी ना 2018 2019 में, देख सकते हैं कैसे प्रश्न आए थे। अब देखो उसे हम कहते हैं क्या, उसे सबको पता हलंत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यंजन दिया है, जैसे मान लो ये लिखा, इसमें हम क्या करते हैं, कोई व्यंजन का अगर प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो नीचे क्या प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, हलंत का हम लोग प्रयोग कर देते हैं। जरा इस प्रश्न को देखो भाई मेरे, ये पर हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा ये कह रहा है कि इसे हम कहते क्या है, लिखा स्वर रहित व्यंजन तथा स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वो बन क्या जाता है, जरा बताने का प्रयास करो।
कह रहा है कि स्वर रहित। स्वर रहित का मतलब जैसे मान लो हमने का को लिखा और का में हलंत लगा दिया। इसके बाद लिखा स्वर सहित व्यंजन, जैसे मैंने यहां पर सा को मिलाया, इन दोनों को बनाते हैं तो ये क्या बन जाता है, छा बन जाता है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसे हम लोग कहते हैं संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कह सकते हैं या संयुक्त व्यंजन कह सकते हैं। तो यहां पर ये वाला विकल्प आपका दोस्तों क्या होता है, एकदम सही हो जाता है। यानी ए फॉर एप्पल आपका बच्चे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दोस्त सही हो जाता है। जरा यहां लिखा इनमें से बताने का प्रयास करो कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। नासिका मतलब आप जानते हैं हर वर्ग का पंचम अक्षर। कौन सा, हर वर्ग का पंचम अक्षर। आप सभी लोग जानते हैं पंचम अक्षर जिसे हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हो दोस्तों, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये वाला हमारा हर वर्ग। अगर यहां पर बिंदी होती तो यह भी पंचम बन जाता, तो बिंदी तो है नहीं, तो ये दोस्तों क्या है, मूर्धा है। लेकिन सातवें का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे, वो अपने स्थान पर सही है। देख रहे हो, ऐसे प्रश्न बने थे, बच्चों वाले प्रश्न बने थे। आज अगर ऐसा पेपर आ जाए, तुम्हें लगता है कोई प्रश्न हम नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए घबराने की दोस्त आवश्यकता नहीं होती है। जो बच्चे घबराते रहते ना, उनके लिए परेशानी होती है। देखो ये भी पूछा गया था निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो इसे सही क्या है, बड़े विच्छेद। बड़े विच्छेद मतलब क्या होता है, हर वर्डों को तुम्हें अलग अलग करना है। अब जैसे का में री का प्रयोग किया गया, तो का बनाओ, का में री लगा दो, प्लस इसके बाद देखो री बना दो, ठीक है, पा बनाओ, पा में हलंत लगाओ, यहां से आ निकालो, केवल हमें स्वर निकालना है। इसके बाद दोस्तों अड़ा दिया है, हलंत लगाओ, यहां से अब मैच कर लो कौन सा विकल्प ऐसा है, कौन सा भैया ऐसा विकल्प है, जरा मैच करो। तो मेरे हिसाब से ये वाला विकल्प मैच हो रहा है। देखो भाई मेरे, ये वाला विकल्प मैच हो रहा, बस इसमें त्रुटि क्या है कि यहां पर हलंत नहीं दिया, ये हमारे टाइपिंग महोदय से त्रुटि हुई है। यहां पर हलंत का जरूर प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन से स्वर को अलग कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या है, हलंत का हम प्रयोग करते हैं। वहां पर दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझने का प्रयास करो, विकल्प नंबर डी को हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। इसके बाद देखो यहां लिखा, आप सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करो भाई मेरे। क्या लिखा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानने का प्रयास करो। दोस्तों इनमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानने का, इसका मतलब एक आपसे वर्तनी भी पूछी गई। अब इस वर्तनी पर, अगर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर हम चर्चा करेंगे, तो कृष्ण को कैसे लिखा जाता है। कृष्ण को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, क्योंकि वहां पर री, कृष्ण कैसे लिखते हैं, वहां पर साथियों री का प्रयोग करते हैं, तो ये वाला विकल्प वहां पर सही माना जाएगा। वहां पर दोस्तों कौन सा विकल्प सही माना जाएगा, ये वाला सही माना जाएगा। यानी कि 9वें का साथियों क्या करेंगे, ए विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। इसके बाद देखो यहां पर पूछा जा रहा है 11 लावा, किसकी बात कर रहा है, 11 लावा की बात कर रहा है। ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं भाई, 10 देखो बच्चों वाले प्रश्न। यार मैं गारंटी ले सकता हूं, तुम ये प्रश्नों को देखते हुए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, आप वर्णमाला से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। जैसे यहां पर देखो 11 लावा दिया, क्या दिया, 11 लावा दिया है। अगर इसकी बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या होते हैं, सभी को पता है कि इन्हें अंतस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें अंतस्थ कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण अंतःकरण के स्थान से होता है। किससे होता है दोस्तों, अंतःकरण के स्थान से होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, याद रखो दोस्तों। इसके वर्णों के कितने भेद होते हैं दोस्तों, बताओ वर्णों के कितने भेद होते हैं, जरा बताने का प्रयास करो। वर्णों के, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे वर्णों के भेद की बात की, आपको पता चल जाएगा कि इसके 2 भेद होते हैं। एक आपका कौन होता है, स्वर होता है साथियों, और एक कौन सा होता है दोस्तों, आपका व्यंजन होता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, जिसको आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन। विकल्प नंबर भाई मेरे क्या करेंगे, सी विकल्प को बिल्कुल सही करते हैं। क्या सही करते हैं, सी विकल्प दोस्तों बिल्कुल सही करते हैं। अब देखो जरा, यहां पर पूछा जा रहा शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, जरा बताओ, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। आपको पता, अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, ध्वनि लगाते हैं। अगर दोस्तों ध्वनि विकल्प में नहीं है तो हम जाके इसी को क्या करते हैं, वर्ण कर देते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ध्वनि करना पड़ेगा। अगर ध्वनि नहीं तो साथियों हम क्या करेंगे, वर्ण करेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चे, वार्मे का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं। जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, बी दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर हमने देखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पहले आपको ध्वनि करना पड़ता है, क्योंकि आपको भाषा को जानने के लिए, भाषा को समझने के लिए सबसे पहले बेटा ध्वनि की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। जब इस ध्वनि को आप लिखना शुरू कर देते हो तो वही ध्वनि आपकी किसमें उपस्थित हो जाती है, वर्ण में उपस्थित हो जाती है। कितने प्यारे प्यारे से प्रश्न आए बताओ भाई। आप इन्हें भी गलत कर दो तो बड़ी बात है भाई। चलो इसके बाद देखो, आपसे पूछा जा रहा है 13 पर, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं भाई बताओ। वर्णों के समुदाय जानते हो, वर्णों का जब हम व्यवस्थित क्रम बनाते हैं, वर्णों का एक समुदाय बनाते हैं,
तो सभी को पता उसे कहते क्या, वर्णमाला नहीं कहते, बोलो भाई, उसे हम बच्चे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में होता ही क्या है, वर्णों का समुदाय ही तो होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं वर्णों का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 30 का बच्चे जो भी उत्तर क्या दे रहे, ए दे रहे हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके वर्ड का अर्थ नहीं होता, जरा बताओ, इनमें से वर्ड का अर्थ नहीं होता है। जैसे ये भी पूछा गया वर्ड से संबंधित, क्या पूछा गया कि इनमें से वर्ड से संबंधित अर्थ कौन सा नहीं होता है। अगर हम थोड़ा भी दिमाग लगाएं, वर्ड का मतलब अक्षर भी होता है, ठीक है, होता नो डाउट है। वर्ड कहते तुम्हारा बिल्कुल नहीं, वर्ड विपर्य आप सुना होगा, या फिर आपने देखा वर्ड सुना होगा। तो वर्ड का मतलब एक रंग भी होता है। मैंने कहा ये कौन से वर्ड का है, तो इसका मतलब जाति भी होता है। लेकिन वर्ड का मतलब बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुंदर नहीं होता है। तो 14 का जो भी भाई मेरे उत्तर क्या देते हैं, डी देते हैं, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही करते हैं। जो भी भाई मेरे यहाँ पर उत्तर क्या देते हैं, डी देते हैं, वो अपने स्थान पर सही करते हैं। देखो 15 पे हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि बताने का प्रयास करो। आपको इनमें से दंत ध्वनि बतानी है। मैंने देखा काल खाल की बात करते तो ये तो कंठ हो जाता है, ये बच्चे क्या होता है, तालु हो जाता है, पापा ये आपका ओष्ठ्य हो जाता है। अब बचा क्या, ला ही तो बचा है? ला मतलब ये क्या है, दंत है। और आपको पता है इसे और क्या कहते हैं प्रश्न के आधार पर, तो साथियों इसे पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। कौन सी ध्वनि कहते हैं बेटा, पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करना। तो विकल्प नंबर यहाँ पर ये सही हो जाता है। अब अघोष की बात आती दोस्तों, अघोष कितने बच्चे नहीं जानते, सारे बच्चे जानते होंगे। अघोष में देखो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है। सभी को पता है कि अघोष हमारे होते 1 व 2। मैंने 1 को पढ़ना शुरू किया कचट तक, पहले ही मिल गया, पहले ही मिल गया अघोष। क्योंकि कचट तब जैसे पढ़ा, क्योंकि अघोष कौन कौन होते, के चे टे ते पे, खचट तब यहाँ पर ये भी होता है खे छे थे थे पे। ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 16 का जो भी बच्चे उत्तर क्या दे रहे, ए विकल्प दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी साथियों क्या कर रहे हैं, ए विकल्प सही कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ, जरा बताना। इनमें से किसमें री की मात्रा का प्रयोग, भैया तुम्हें री की मात्रा नहीं पता है। री की मात्रा आपको इस घुंडी तरह बनती है। अगर ये ऐसी होती और ये होती, ये तीनों किसकी होती, रा की मात्रा होती है। किसकी, रा की मात्रा होती है। तो मैंने देखा क्रिया में रा की मात्रा का प्रयोग हुआ, वर्षा में रा की मात्रा का प्रयोग हुआ, रिपु में तो रा है ही, दृष्टि में जरा जरूर, ये देखो दृष्टि लिखा है, तो यहां पर दा में आपको हलंत लगा के री की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है। तो विकल्प नंबर बच्चे यहां पर क्या करेंगे, डी विकल्प सही करेंगे। क्या सही करेंगे दोस्तों, डी विकल्प सही करेंगे। तो 17 का जो भी साथी उत्तर क्या दे रहे, डी दे रहे, वो अपने स्थान पर चीजों को बिल्कुल सही कर रहे हैं। शाह का उच्चारण स्थान बताने का प्रयास करो भाई मेरे, किसको नहीं पता, सबको पता होगा। अगर दोस्तों यहां पर देखें कि शाह का उच्चारण स्थान दोस्त क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मैंने जैसे देखा कि ये क्या होता है, तालु होता है। दोस्तों ये क्या होता है, तालु होता है। क्यों, शाह का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो 18वें का भाई मेरे बी विकल्प को बच्चे हम क्या करते हैं, बिल्कुल सही करके चलते हैं। बी विकल्प साथियों आपका बिल्कुल सही हो जाता है। जरा इस प्रश्न का बताने का प्रयास करो। पूछा क्या गया है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मैंने देखा मात्र में रा का प्रयोग किया गया, इसके मूर्धा में भी रा का प्रयोग किया गया, क्रम में भी रा का, लेकिन मातृभूमि में रा का प्रयोग नहीं किया गया। क्योंकि ये जो त्रा है इसमें हम क्या बनाते, री बनाते। तो ये आपको पता मातृभूमि में रा का प्रयोग नहीं, इसमें री का प्रयोग किया गया। देखो ऐसे पर इसका मतलब 2 प्रश्न बने थे। निम्नलिखित में से तालब बच्चे, आपको पता अगर हम तालब की बात, अब ये ना कहना सर बार बार सवाल तालब क्यों, तो ये 1 शिफ्टों के पेपर नहीं है, ये 2 3 4 शिफ्टों के। तो किसी में दोबारा प्रश्न आ गया होगा, 18 नहीं 19 वाले में आ गया होगा। भाई इन प्रश्नों को मेहनत करके हमने 4-5 सेटों को एक साथ लिखा है ना। इसमें जलवार्डन तक के प्रश्न सम्मिलित, इसमें आपके क्या है, दो मतलब जो 2 बार पेपर हुआ था 18-19, वो भी प्रश्न सम्मिलित है। तो आपको पता कि वो 2-3 बार आपके क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो विकल्प नंबर भाई मेरे यहाँ पर 20 का हम लोग क्या करते हैं, सी विकल्प को बिल्कुल सही करेंगे। क्या करते हैं दोस्तों, सी विकल्प को बिल्कुल सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है। और आपको पता अघोष सिंपल सी बात है कि अघोष में मैंने पहले बताया 1 और 2, तो ये आपका अघोष ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 21 का बच्चे क्या होता है, ए विकल्प आपका सही हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके आए थे, समझ रहे हो, ऐसे प्रश्न आए थे। अब इनके लिए आपको लाइव, भाई मेरे अगर हम लाइव की बात करें, लाइव क्लास, तो ये एग्जामपुर जो एक चैनल जिसमें ये वीडियो आपका जाएगा या आया है एग्जामपुर, उसमें 11 एम पर आपकी किसकी क्लास होती है, हिंदी की होती है। और वो क्या है कि ये विगत वर्षों के तुम्हें हमने प्रश्न दिखा दिए हैं।
कि कैसे प्रश्न बने थे, लेकिन हमें इनको इतने सरल प्रश्नों को देखते हुए हमें इन्हीं में सीमित नहीं रहना है। हमें अब क्या करना, आगामी प्रश्न कैसे बन सकते हैं, आगामी प्रश्न इनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बेहतरीन जबरदस्त कितने बजे तैयारी कर रहे हैं, 11 AM पर धुआंधार। ये लाइव क्लास होती है, कैसी क्लास होती है, लाइव। तो यहां पर आपको क्या जुड़ना है, 11 AM पर आपको जुड़ना है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यूपीपी और यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी को हम क्या कर सकते हैं और धुआंधार तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो इसके लिए लाइव जरूर जुड़े, हम लोग मिलेंगे लाइव क्लास में कल। और धुआंधार ऐसे प्रश्नों को देखते हुए, इस प्रश्नों के लेवल को और बढ़ाते हुए, विगत वर्षों के प्रश्न मैंने दिखा दिए हैं, अब इसे देखते हुए आगामी प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।